यहाँ पे बीजेपी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे तृणमूल रहेगा, दीदी रहेगा, सब आदमी के पास दीदी का नाम ही रहेगा। लेकिन दोनों बड़े नेताओं का टक्कर रहेगा। टक्कर कुछ नहीं है, यहाँ पब्लिक सब दीदी को ही वोट देगा। इस बार उम्मीद है कि शांति से वोट पड़ेगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी कोलकाता में है और कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा में है। ये विधानसभा सीट बहुत हॉट सीट माना जाता है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने है। क्योंकि कल जिस तरीके से बम्पर वोटिंग बंगाल में हुई, जो फर्स्ट फेज के 152 सीटों में मतदान हुआ है, 92% मतदान हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतदान को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह था। और जिस तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रही थी वो बहुत सरल थी और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने व्यवस्था की थी उसको लेकर मतदाता में काफ़ी खुशी थी। जो मैंने बताया कोलकाता का ये भवानीपुर का विधानसभा क्षेत्र है। आपको थोड़ा सा क्षेत्र दिखा दें क्योंकि ये भीड़ भाड़ का इलाका है, लगातार यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न रहती है और शाम के वक्त जब लोग ऑफिस करके अपने घरों को जाते हैं तो वो जाम में फंसते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे इस तरीके की रहती है। मैं एक चौक पे हूँ जहाँ अमूमन चुनाव के वक्त देखा जाता है चाय पे चर्चा होती है या फिर चाय की दुकान पे चर्चा करते हैं। चुनाव का वक्त है। एक भाई साहब भी, हम इनसे भी एक बार जान लेते हैं। भाई साहब से जान लेते हैं। भाई साहब, कल का वोटिंग बम्पर रहा, 92% रहा। इस विधानसभा में दो बड़े दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी आमने सामने हैं। कैसे देखते हैं और क्या आप लोगों का मुद्दा रहेगा इस बार के वोटिंग में? इस बार में बांग्ला में यहाँ पे बीजेपी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे तृणमूल रहेगा, दीदी रहेगा, यहाँ बीजेपी नहीं रहेगा। तो यहाँ सब आदमी के पास दीदी का नाम ही रहेगा है। सब समस्या यहाँ कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ठीक है, लेकिन दोनों बड़े नेताओं का टक्कर रहेगा। टक्कर कुछ नहीं है, यहाँ पब्लिक सब दीदी को ही वोट देगा। चलिए ठीक है, भवानीपुर जो विधानसभा है दीदी का क्षेत्र है और दीदी को ही यहाँ के लोग मतदान करेंगे। ये जो विधानसभा सीट है इस बार कोलकाता में बम्पर वोटिंग हुआ है, आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है जो विधानसभा का क्षेत्र है डेवलपमेंट को लेकर? इसमें सर कुछ बोलना नहीं है, बट जो होगा अच्छा ही होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, लेकिन डेवलपमेंट हुआ है। हाँ वो तो हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है। कलकत्ता का बोल रहा है कि बाहर का बोल रहा है? बाहर का नहीं बोल रहा मैं, विधानसभा ये जो भवानीपुर विधानसभा है इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ, हाँ हाँ ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक ठाक हुआ। ठीक ठाक हुआ है। कल का वोटिंग को कैसे देखते हैं दादा? अब बोल तो अच्छा वोटिंग हुआ है तो कुछ अच्छा ही होगा। कुछ अच्छा ही होगा। हम लोग का तो यहाँ हुआ नहीं तो हम बोल नहीं पाएंगे अब क्या होगा, तो वहाँ का हुआ है। यहाँ लेकिन अभी यहाँ 29 तारीख को आप वोट डालने तो जाओगे ना? हाँ जाएंगे। देखिए, ये व्यक्ति थे जो बताया जो होगा अच्छा हुआ और कल का वोटिंग को लेकर भी बहुत अच्छा हुआ। आप कैसे देखते हैं दादा, आप जब वोट डाल हुआ कल का वोटिंग के लिए बहुत बढ़िया हुआ। आप वोट डालने जाओगे 29 तारीख को तो क्या सोच के जाओगे? बस शांति से वोट पड़ जाए, कोई झमेला नहीं हो। क्या इससे पहले बहुत बार झमेला हुआ है? हाँ, इस बार उम्मीद है कि शांति से वोट पड़ेगा क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं, इसलिए देखा जा रहा है कि हम लोग। आप क्या बोलेंगे दादा? हाँ बताइए, आप कैमरे पे बताइए। ठीक है, आप किस तरीके से देखते हैं 29 तारीख को जो आप वोट डालने जाओगे, क्या सोच के जाओगे और व्यवस्था? हम तो जाएंगे तो सर वहाँ बस शांति चाहिए, बस अपना वोट देंगे, चलते बनेंगे, किसी से झगड़ा करना है, अपना वोट दो, अपना घर जाओ बस। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में थोड़ी सी खौफ है, जिससे इससे पहले जब भी मतदान हुए हैं लड़ाई झगड़ा, कई वारदातें हुए, कई हंगामे हुए हैं, वो दिमाग में लोगों का है और लोग अपील भी कर रहे हैं कि शांति से वोट पड़ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर जो लोगों की जो सोच है वो मतदान को लेकर, कुछ लोगों से और भी बात करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो मतदान होना है 29 तारीख को। मैं कोशिश करता हूँ, एक चाय वाले भाई साहब है उनसे थोड़ी सी जानकारी ले। चाय दादा, आपके दुकान चाय तो सुबह से आप बेचते हो, लेकिन चाय की दुकान में अमूमन देखा था चुनाव के समय बहुत चर्चा होता है, तो ये विधानसभा में 29 तारीख को आप वोट डालने जाओगे ना, तो क्या सोच के जाओगे? नहीं, यहाँ पे जो है सब ठीक है, अभी तक फिलहाल तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब उसके बाद उस समय क्या परिस्थिति रहता है, 29 तारीख को क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, उस हिसाब से वोट दिया जाएगा। वैसे कोई दिक्कत तो वैसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं। अब देखते हैं 29 तारीख तक वेट करते हैं। दो दिग्गज यहाँ पे आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो वो आपका भवानीपुर विधानसभा है, ये मेरा बालीगंज विधानसभा है। आप देखते हैं कि क्योंकि बालीगंज में कोई दिक्कत है नहीं। अब भवानीपुर में क्या है क्या नहीं उसका हमको आइडिया है नहीं, क्योंकि हम बालीगंज में ही रहते हैं। यहाँ वैसा कुछ दिक्कत है ही नहीं। वोटिंग बहुत आराम से होगा। हाँ, आराम से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता वोटिंग के लिए। चलिए ठीक है, ये दूसरे विधानसभा के हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि सबसे बड़ी दिमाग में लोगों का यही है कि किस तरीके से लोग वोटिंग डालने जब जाएंगे तो बहुत शांति से वोटिंग, क्योंकि इससे पहले कभी भी जब वोटिंग हुआ है तो लोगों में कहीं ना कहीं एक डर रहता था, लोग डरे समय रहते थे कि कभी हंगामा हो जाए, क्योंकि इससे पहले कई हंगामे हुए। लेकिन अगर हम कोलकाता की इस विधानसभा सीट की बात करें, भवानीपुर विधानसभा की सीट की बात करें, तो लोग कहीं ना कहीं जागरूक है और जिस तरीके से कल बम्पर वोटिंग हुई है उसको लेकर दिमाग में लोगों का है कि जो भी होगा अच्छा होगा, और कोशिश भी है कि जो विधानसभा में लोग जो वोट डालने जाएंगे जो सोच के जाएंगे अच्छा ही हो। तो एक तरह से एक युवा भी है, हम उनसे भी जानते हैं, आपसे जान लेते हैं। आइए तो क्या आप युवा है, वोट डालने जाओगे ना? अभी युवा नहीं हुआ। अभी युवा नहीं हुआ, 18 साल नहीं हुआ। चलिए ठीक है, इनका 18 साल नहीं हुआ है तो वोट डालने नहीं जाएंगे। आपका तो एज हो गया, आप वोट डालने तो जाएंगे ना? हाँ, क्या सोच के जाएंगे? क्या आपका? मेरा मर्जी है, हम दीदी को हम वोट देंगे। ठीक है, आप अपनी मर्जी से ही वोट देंगे। कुछ विकास का मुद्दा रहेगा? नहीं, हमको कोई उसने हमको बोलने नहीं आता उतना बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से इस विधानसभा में लोगों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं विकास को लेकर है, और बहुत ज़्यादा डर अगर हम बात करें तो लोगों में हंगामा हिंसा को लेकर दिमाग में है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने व्यवस्थाएं की है पिछले दिनों, जो कल जो वोटिंग हुआ है उसमें बहुत शांतिपूर्ण, एक दो जगह छोड़कर हिंसा की हड़प छोड़कर बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ। तो लोग यही चाह रहे हैं कि जब 29 तारीख को वोट डालने जाए तो यहाँ पर भी बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो और लोग अपने मतदान देकर घर जाए। निश्चित तौर पर न्यूज़ 11 भारत भी लोगों से अपील करता है कि मतदान करने लोग जरूर निकले घरों से और मतदान करें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। तो एक अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, कोलकाता, भवानीपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।